कोको भैया जल्दी आ जाओ, कोई नहीं है। प्रिंसेस मुझे लगता है तुम पक्का मेरी हड्डियां तोड़वा के मानोगी। तुम्हारी ये रात में बाहर जाने वाली आदत कब जाएगी? भैया ने तुम्हें तो कुछ कहना नहीं है, मगर मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। अरे कोको भैया आप इतना क्यों डरते हो? जैसे रोज किसी को पता नहीं चलता तो आज भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब चलो जल्दी वरना कोई आ जाएगा। हाँ प्रिंसेस, आप तो ये बोलोगी कि मैं डरता हूँ क्योंकि भैया ने आपको तो कुछ कहना नहीं है और भैया मेरी बात लगा देते हैं हर बार। अरे बाबा कुछ नहीं होगा, अब चलो जल्दी। प्रिंसेस मौसम खराब हो रहा है, चलो हम घर चलते हैं। आज इतना बहुत है घूमना, हम कल घूम लेंगे। नहीं कोको भैया अभी नहीं, थोड़ा टाइम और। प्रिंसेस प्लीज समझो बात को, आपको दिन में भी बाहर निकलना अलाउड नहीं है और मैं आपको रात को बाहर लेकर आता हूँ। प्लीज समझो, अगर हम पकड़े गए ना तो पक्का मेरी शामत आ जाएगी। प्लीज बेबी चलो जल्दी घर। ओके ठीक है चलते हैं घर, मगर कल फिर हम ज़्यादा घूमेंगे। ओके? यस यस प्रिंसेस, आपका हुक्म सर आंखों पर। अब चलो जल्दी वरना बारिश होने लगेगी और हम गाड़ी भी लेकर नहीं आए, क्योंकि घर से अगर गाड़ी लेकर आते तो सबको पता चल जाता। इसीलिए हम पैदल जाएंगे तो टाइम लगेगा। जल्दी चलो। फिर जंकुक और जिमिना घर के लिए निकल जाते हैं। घर के पास पहुँचते ही बारिश शुरू हो जाती है। ओह गॉड, बारिश शुरू हो गई। प्रिंसेस जल्दी भागो वरना हम भीग जाएंगे। नहीं नहीं कोको भैया, हम बारिश में नहाएंगे, बहुत मजा आएगा और घर भी तो सामने ही है, जाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। प्लीज कोको भैया चलो हम बारिश में नहाते हैं। तुम्हारे इस क्यूट से प्लीज के सामने मुझे हमेशा घुटने टेकने पड़ते हैं। ठीक है करो एंजॉय बारिश में। अगर आप बीमार हुए ना तो मैं भैया को बोल दूंगा कि आप बारिश में भीगे थे। नहीं होंगी मैं बीमार। ये क्या, ये तो जंकुक और जिमिना है और ये दोनों बारिश में भीग रहे हैं। इनको मैं बताता हूँ अभी जाके। ये तुम दोनों बारिश में क्या कर रहे हो? ओह नो प्रिंसेस, अब तो हम गए। चलो घर पे बताता हूँ मैं तुम्हें। इंट्रो टाइम। ये है किम फैमिली। नामजिन, किम नामजून कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन और किम सुकजिन जो कि एक हाउसवाइफ है। किम नामजून अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। ये है जेहोप, आरएम के छोटे भाई। ये अभी तक सिंगल है, इनको प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं और ये अपने भाई के साथ बिजनेस संभालते हैं। ये है तेकुक, जंकुक और ते। जंकुक ते से बहुत प्यार करते हैं। इनकी अभी शादी नहीं हुई है और जंकुक भी अपने भाई के साथ बिजनेस संभालते हैं और जंकुक जेहोप से छोटे हैं। और ये है हमारी स्टोरी की मेन फीमेल लीड। जिमिना बहुत क्यूट और बहुत इनोसेंट है। ये 9th क्लास में पढ़ती है और पूरी किम फैमिली की जान जिमिना में बसती है और जिमिना घर में सबसे लाडली है, इसीलिए वो बहुत चाइल्डिश है। और ये है हमारी स्टोरी के मेन लीड। ये भी एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन के साथ साथ ये एक माफिया भी है और शुगा की फैमिली में कोई नहीं है। ये अपने घर पर अकेले रहते हैं। आरएम और शुगा के फादर बचपन के फ्रेंड थे, इसलिए शुगा किम फैमिली को स्टार्टिंग से जानते हैं और मिन हाउस और किम हाउस आमने सामने है। शुगा किम हाउस में आते जाते रहते हैं। बैक टू द स्टोरी। आरएम कहाँ हो? नीचे आओ जल्दी। अरे अब क्या हुआ, ये क्यों चिल्ला रहा है? कोको भैया आज तो हम पक्का मरेंगे, प्लीज मुझे बचा लेना। प्रिंसेस मैं तुम्हें बचाने के लिए जिंदा भी तो रहना चाहिए ना। भाई आज पक्का मुझे मार डालेंगे। शुगा की आवाज सुन के सब नीचे आ जाते हैं।
क्या हुआ शुगा? जंकुक, जिमिना, तुम दोनों के कपड़े क्यों भीगे हुए हैं? क्या तुम दोनों बारिश में भीग रहे थे? नहीं जीनू भाभी, हम बारिश में नहीं भीग रहे थे। प्रिंसेस, अगर आप बारिश में नहीं भीग रहे थे तो फिर आपके कपड़े कैसे गीले हुए? आर्यन, इनसे ये पूछो कि ये इतनी रात को बाहर निकले कैसे? जिमिना का बाहर जाना अलाउड नहीं है ना? फिर ये बाहर क्या कर रहे थे और ये जंकुक क्यों लेके गया जिमिना को? इसे अच्छे से पता है कि जिमिना पर इतने अटैक होते हैं, ये फिर भी बाहर घूम रहे थे और वो भी रात को। बोलो जंकुक, तुम प्रिंसेस को बाहर लेकर गए थे? वो भाई जंकुक, मैंने कुछ पूछा तुमसे। यस भाई, मैं प्रिंसेस को बाहर लेकर गया था। तुम्हें पता है ना कि प्रिंसेस का बाहर जाना अलाउड नहीं है, फिर तुम क्यों लेकर गए? भाई वो जंकुक, जल्दी बोलो। भाई वो प्रिंसेस हमेशा घर में रहती है और स्कूल भी वो गार्ड्स के साथ आती जाती है, तो इसीलिए उसे बहुत घुटन महसूस होती है। इसीलिए मैं उसे थोड़ा बाहर घुमाने लेकर गया था ताकि उसका माइंड फ्रेश हो जाए। जंकुक, जब तुम्हें पता है कि प्रिंसेस पे इतने अटैक होते हैं फिर भी तुम लेके गए उसे बाहर, अगर बाहर कुछ हो जाता तो? आई एम सॉरी भाई, मगर प्रिंसेस का भी तो मन करता है ना बाहर जाने का। वो बस घर से स्कूल और स्कूल से घर आती है और कहीं नहीं जाती, इसीलिए उसे बहुत बोर हो रहा था, तो मैं उसे बस थोड़ा बाहर घुमाने लेकर गया था। और हम ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे, बस हम घर के पास ही थे और देखो कुछ हुआ भी नहीं, हम सही सलामत घर आ गए। ओह अच्छा, तो जिमिना का बाहर घूमने का मन करता है। जंकुक के पीछे चुप कर क्यों खड़ी हो? इधर आओ सामने। देखो शुगा, प्रिंसेस को मत डांटना। क्यों ना डांटूं मैं? ये सारी गलती उसी की तो है। अगर वो जंकुक से ना बोलती बाहर जाने के लिए तो फिर ये दोनों बाहर कैसे जाते? उसने बोला तभी तो वो गए ना। तुम लोगों के लाड प्यार ने इसे सर पर चढ़ा कर रखा है। इसे ये पता है कि इस पर इतने अटैक होते हैं, अगर इसे कुछ हो जाता तो फिर भी ये बाहर लेकर गई ना जंकुक को। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुम्हें सामने आने को बोला है ना। शुगा प्लीज, प्रिंसेस को मत डांटो। ये सारी गलती इस जंकुक की है। और तुम जंकुक, तुम्हारी सजा ये है, तुम्हें 1 महीने तक ऑफिस से कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। और जीनू, इसे 2 दिन तक खाना देने की कोई जरूरत नहीं है, खुद से बाहर खा लेगा ये। मगर भाई आप ये क्यों कर रहे हो? मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। प्रिंसेस ने बोला था मुझे बाहर जाने के लिए। प्रिंसेस ने बोला था बाहर ले जाने को तो और तुम ले भी गए। वो बच्ची है, तुम तो समझदार हो ना। तुम्हें देखना चाहिए था कि इतनी रात को उसे बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। क्यों आर्यन, वो अगर बच्ची है तो क्या हुआ? गलती तो दोनों ने की है ना। उसने बोला तब ये लेके गया उसे, तो सजा भी दोनों को ही मिलेगी। जंकुक को तो तुमने इतनी आसानी से सजा सुना दी, और उसका क्या? उसकी सजा ये है, कल से उसे मैं ही स्कूल से लेकर आऊंगा और मैं ही छोड़ कर आऊंगा। मगर शुगा, वो कैसे जाएगी तुम्हारे साथ स्कूल? वो डरती है तुमसे। बाई। नो प्रिंसेस, आप क्यों रो रहे हो? आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, सजा बस जंकुक को मिलेगी। अच्छा, अब पनिशमेंट मिलते ही भाई याद आ गए। तब भाई याद नहीं आए जब बाहर गए थे तुम दोनों? शुगा देखो, तुम चाहे तो मुझे डबल पनिशमेंट दे दो, मगर प्रिंसेस को नहीं। मैंने बोला ना, सजा दोनों को मिलेगी। तुम लोगों के लाड प्यार की वजह से ये इतना सर पर चढ़ गई है, तभी किसी की बात पे गौर नहीं करती। इसको मना किया गया है बाहर जाने को, फिर भी ये बाहर जाती है। और तुम जिमिना, चुपचाप अपने रूम में जाओ, कपड़े चेंज करके सो जाओ, कल सुबह रेडी हो जाना स्कूल के लिए। ये बोल के शुगा वहाँ से चले जाते हैं। भाई, मुझे नहीं जाना उनके साथ स्कूल। अगर उसने मुझे मार दिया तो उसके पास गन है। नहीं प्रिंसेस, वो नहीं मारेगा आपको। और आपने गलती क्यों की? जब आपको बोला गया कि आपको बाहर नहीं जाना, तो फिर भी आप गए ना, तो फिर सजा तो मिलनी चाहिए आपको।
मैं नहीं जाऊंगी आगे से बाहर, मगर आप उनको बोलो कि वो मुझे स्कूल लेने या फिर छोड़ने ना जाए। मुझे नहीं जाना उनके साथ, नहीं मुझे उनकी शक्ल देखनी है, मुझे डर लगता है उनसे। ओके प्रिंसेस, मैं बात करूंगा उससे, मगर आप शांत हो जाओ। वो नहीं जाएगा आपको स्कूल से लेने या फिर छोड़ने। ओके, आप शांत हो जाओ और अब रूम में जाके कपड़े चेंज करके सो जाओ। कल आपको स्कूल भी तो जाना है ना। भाभी, जिमिना कहाँ है? वो रूम में है? क्या वो उठी नहीं अब तक? हाँ शुगा, प्रिंसेस अभी उठी नहीं है। अच्छा, वो अब तक सो रही है। और क्या उसे स्कूल नहीं जाना? मैं बोल के गया था कि सुबह रेडी रहना, और फिर भी नहीं उठी। मैं जाता हूँ उसे उठाने। शुगा प्लीज तुम मत जाओ ना, वो डरती है तुमसे। भाभी, मैं यही तो नहीं चाहता कि वो मुझसे डरे, मुझसे दूर रहे। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे वो आप सबके साथ रहती है, मेरे साथ भी वैसे ही रहे। मगर नहीं, वो तो मेरे सामने अपनी नजरें भी नहीं उठाती है। इतना डर लगता है उसे मुझसे, इसलिए वो जितना ज़्यादा मेरे पास रहेगी, वो उतना जल्दी मुझसे डरना बंद करेगी। जा रहा हूँ मैं उसके रूम में। आज पता चला है मुझे कि इसके भाई से प्रिंसेस क्यों कहते हैं। सोते टाइम इतनी प्यारी तो प्रिंसेस ही लग सकती है, और मैं एक डेविल। और ये क्या, इसने इतने छोटे कपड़े पहन रखे हैं। अभी इसके भाइयों में से कोई आता रूम में तो वो भी इसे ऐसे देखते। नहीं, इसे देखने का हक मुझे है। मैं इसे आज ही न्यू नाइट ड्रेस ला के दूंगा। वैसे मैं इसे उठाने आया था या फिर देखने आया था? इसको देखने के बाद मैं अपने काम भूल जाता हूँ। जिमिना, उठो जल्दी, स्कूल नहीं जाना तुम्हें, लेट हो जाओगी। उस डेविल की आवाज़ मुझे सपने में क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि वो डेविल ही तुम्हें उठा रहा है। उठो जल्दी और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। एक तो वो डेविल ऐसे ही मुझे नहीं जीने देता, और अब तो सपने में भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। जिमिना, अपनी आंखें खोल कर देखो, मैं ही तुम्हारे पास खड़ा हूँ। और उठो जल्दी, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, वरना लेट हो जाओगी। क्या, क्यों परेशान कर रहे हो? तुम खुल गई आंखें अच्छे से? अब उठो, जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाओ। मैं नीचे जा रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। प्रिंसेस, आप किससे छुप रही हो? वो सोफे पे जो डेविल बैठा है ना, मैं उससे छुप रही हूँ, वरना वो मुझे स्कूल छोड़ने जाएगा। प्रिंसेस, आप पिलर के पीछे खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी आओ यहाँ, नाश्ता कर लो। तुम्हारे छुपने से कुछ नहीं होगा, पनिशमेंट तुम्हें फिर भी मिलेगी। स्कूल मैं ही छोड़ने जाऊंगा तुम्हें। जल्दी आकर ब्रेकफास्ट कर लो। हो गया ब्रेकफास्ट? चलो अब। मुझे भाई के साथ जाना है। आर्यन, तुम जाओगे जिमिना को स्कूल छोड़ने? सुबह मैं, जंकुक और जेहोक ऑफिस जा रहे हैं, हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। प्रिंसेस, प्लीज आज आप शुभा के साथ चले जाओ। सुन लिया? अब चुपचाप चलो। बैठो गाड़ी में। रुको, पीछे कहाँ बैठ रही हो? आगे बैठो। मुझे पीछे बैठना है। मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, आगे बैठो। फिर जिमिना गाड़ी की अगली सीट पे बैठ जाती है। बेबी, मैंने तुम्हें कल डांटा, उसके लिए सॉरी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखो। जिमिना प्लीज, जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो प्लीज मेरी आंखों में देखा करो और मेरी बातों का जवाब दिया करो।
छोड़ो मुझे। पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? अब कुछ बोलोगी या फिर ऐसे सिर झुकाकर बैठी रहोगी? आप मुझे स्कूल छोड़ दो। इतनी हिम्मत किसी की नहीं जो मेरी बात का जवाब न दे, और तुम मेरी बात काटती हो। लो, आ गया तुम्हारा स्कूल और मैं तुम्हें लेने आऊँगा। ओके, वेट करना मेरा, और लड़कों से दूर रहना। मेरी बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी और ये पहले ही चली गई। बात काटना इसे अच्छे से आता है और मैं कुछ कर भी नहीं पाता इसके सामने। हे जिमिना, तुम आ गई? कैसी हो? मैं ठीक हूँ जानी, तुम कैसी हो? अच्छा जिमिना, जो तुम्हें अब छोड़ के गए स्कूल, वो कौन थे? वो तो मेरे भाई के फ्रेंड हैं। हे माय बेबी गर्ल, कैसी हो तुम? तुम अब आई स्कूल? मैं कितनी देर से तुम्हारी वेट कर रहा था। तुम मेरी क्यों वेट कर रही थी अंजुन? बेबी, मैं तुम्हें देखने के लिए तो स्कूल आता हूँ। चलो जेनी, बेल लग गई, क्लास में चलते हैं। ये बोल के जिमिना और जेनी क्लास की ओर जाने लगते हैं। आज तो मैं इसे किस करके ही रहूंगा। कितनी खूबसूरत है ये, और इसके लिप्स इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। आज तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा इसे। अरे युंजुन, तुम वहाँ खड़े क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्लास में नहीं जाना? फिर युंजुन, जेनी और जिमिना तीनों क्लास में चले जाते हैं। फिर ऐसे ही पूरा दिन क्लासेस लगती हैं और उसके बाद छुट्टी हो जाती है। जिमिना रुको, तुम अभी मत जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे मेरे ड्राइवर तो आ गए। ठीक है युंजुन, जिमिना मैं जाती हूँ। ओके चलो, अच्छा ये भी गई। युंजुन, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? दीदी, मैं तुम्हारे होठों को छूना चाहता हूँ। मतलब? दीदी अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर मैं आंखें बंद करूंगी तो मुझे दिखेगा कैसे? बेबी करो तो एक बार अपनी आंखें बंद। जिमिना फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और युंजुन धीरे धीरे जिमिना के पास आने लगता है। जैसे ही वो जिमिना के लिप्स के पास आता है तभी शुगा आ जाते हैं। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? युंजुन को जिमिना के इतनी क्लोज देखकर शुगा को बहुत गुस्सा आता है और वो युंजुन को बहुत मारते हैं। जिमिना शुगा के इतने गुस्से को देखकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। मेरी जिमिना को किस करेगा कमीने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके इतना पास आने की? आइंदा से अगर उसके आसपास घूमते भी नजर आए ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। छोड़ दो इसे, क्यों मार रहे हो? और तुम चलो मेरे साथ। फिर शुगा जिमिना को जबरदस्ती कार में बिठा के घर ले जाता है।